नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। मंगलवार का दिन और भारतीय बाजार 36 अंकों की बढ़त के साथ सोफा ट्रेड करते हुए, लेकिन खरीदारी आज भी मिड कैप स्मॉल कैप में बरकरार है। इंडिसीज प्राइस अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही हम कामकाज कर रहे हैं। करीब 19,430 के जोन्स में निफ्टी है और 19,444 के आज के हाईज हैं, तो 14 अंक दूर आज के इंट्राडे हाई से निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक लेकर आइए और साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप लेकर आइए, क्योंकि निफ्टी बैंक तो आज पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं कर रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर है। दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी मिड कैप कामकाज करते हुए, इनफैक्ट ये ऑल टाइम हाई है शायद मिड कैप इंडेक्स का, और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 0.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। 11,836 का लेवल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में तेजी है तो एडवांस डिक्लाइन भी आपके सामने है। 2100 शेयर तेजी में और 764 शेयरों में बिकवाली, यानी कि गिरने वाले शेयरों की तादाद, हर 4 शेयर गिरने वाले के सामने शायद 1 शेयर या 3.5 शेयर गिरने वाले के सामने 1 शेयर बढ़ने वाला आपको दिखाई पड़ेगा। तो बढ़िया तेजी मार्केट्स में ब्रॉडर साइड पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज कंट्रीब्यूशन में आईटीसी है सबसे आगे, करीब 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां पर है। रिलायंस फ्लैट टू पॉजिटिव है, एल&टी कंट्रीब्यूट कर रहा है और बजाज फाइनेंस कंट्रीब्यूशन में है। प्रेशर है आईटी में, तो कल की पुल बैक के बाद टीसीएस वापस दबाव में, इन्फोसिस दबाव में, एचडीएफसी बैंक दबाव में और एसबीआई दबाव में। तो ये वो 4 शेयर हैं जो कि इधर हर तेजी में बेचे जा रहे हैं या ऑलरेडी बिकवाली के साथ, दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन सब आंकड़ों के साथ हम आज बातचीत करने वाले हैं। शिल्पा राउत से हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। शिल्पा मैम से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर और एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर 19,400, 19,500, 19,600 तीन नंबर्स जहां पर मेजर कॉल राइटर्स हैं और 19,400 के जोन्स में, 300 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। लेकिन क्रूशली मार्केट्स 19,400 को क्योंकि होल्ड कर रहा है, तो 19,400, 19,500 के जोन्स इनके ऊपर आपको नजर बनाकर रखनी होगी। इसके अलावा आप एक बार लेकर आइए बैंक निफ्टी का स्टेटस, क्योंकि वहां पर ज्यादा हावी है बिकवाली कंपेरेटिवली इंडेक्स के। तो 44,100, 44,200 और 44,000 के जोन्स में कॉल राइटर्स हैं और नीचे 43,900, 44,000 के जोन्स में आपको सबसे ज्यादा पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। हीट मैप, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है, तेजी में है, तो इसीलिए आपको वहां पर भी साइन बुलिश ही दिखाई पड़ेंगे और ये लगातार दूसरा दिन जबकि वहां पर बुलिश साइन है। 24 शेयर लॉन्ग है, 96 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 13 शेयरों में शॉर्ट है और 52 शेयरों में अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। कहां पर लॉन्ग, कहां पर शॉर्ट कवरिंग, वो अब आप स्क्रीन पे देखेंगे। एम&एम फाइनेंशियल लॉन्ग में है, स्कॉट्स कुबोटा नए ऑल टाइम हाई पर, बीईएल 2.5% ऊपर, जीएमआर एयरपोर्ट कल की तेजी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है और एचडीएफसी एएमसी करीब 2% ऊपर। इंश्योरेंस स्पेस आज फ्लेवर में है, तो इंश्योरेंस में आप एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन दोनों को देखिए तेजी की तरफ, करीब 3.5% का उछाल यहां पर है। हिंदुस्तान कॉपर 3.5% ऊपर है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। टाटा कम्युनिकेशन में एक बार फिर से 1770 के जोन्स में, 1740 के जोन्स में, 50 जोन्स में पहुंच गया। यूनाइटेड स्पिरिट्स में 1000 के ऊपर सस्टेन कर रहा था और 1020 के ऊपर अब ये पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3% की तेजी यहां पर है। शॉर्ट बिल्डअप है ग्लेनमार्क फार्मा में, न्यूज फ्लोज के बीच में डॉक्टर लाल पैथ लैब, अंबुजा सीमेंट, पीआई इंडस्ट्री फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर। फार्मा से ऑरोबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जहां पर प्रेशर है, तो अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट है फार्मास्यूटिकल स्पेस के अंदर। और रैमको सीमेंट और सन टीवी कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन नंबर्स के बीच में बातचीत करते हैं हम शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ब्रॉडर मार्केट सपोर्टिव है और फ्रंट लाइन इंडेक्स भी ऑलमोस्ट हाई की तरफ अब स्लोली एंड स्टेडली जा रहा है। कंफर्टेबल सिचुएशन दिख रही है क्या लॉन्ग साइड पे जाने के लिए? गुड आफ्टरनून सुमित जी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों एक अभी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन्स को अप्रोच कर रहे हैं। जैसे निफ्टी में हम लोग बात करेंगे तो 19,450 से लेके 500 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है। वैसे बैंक निफ्टी में 44,200 टू 50 के बीच एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ये अभी अप्रोच कर रहे हैं हम लोग उसी लेवल्स पे, तो थोड़ा यहाँ पे हम लोग निफ्टी में पर्टिकुलरली कॉशियस रह सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी स्पेस है, आप 43,800 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार 4,200 टू 50 जोन्स पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर वो लेवल अगर सस्टेन होता है तो हम लोग और पोजिशनल टारगेट्स टुवर्ड्स 45,000 का बात कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एक कॉशियस व्यू है, लेकिन एक लॉन्ग अटेम्प्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी में डेफिनेटली किया जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग का अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉशियस स्टांस के साथ। तो शिवांगी माफ कीजिएगा, अगर शिल्पा मैम हमें लॉन्ग जाना ही है तो निफ्टी बैंक के लिए कहां आपके टारगेट्स रहेंगे और कहां पर आप स्टॉप लॉस लोगे, स्पेशली अब जिस सिचुएशन में है? क्या कॉल के जरिए जाएं या आउटराइटली फ्यूचर में हम लॉन्ग जा सकते हैं?
यहाँ पे मुझे लगता है फ्यूचर्स में जाना ही बेटर है, बिकॉज विक्स इतना सपोर्टिव नहीं है कि यहाँ पे अगर थोड़ा इसी लेवल पे और ये टाइम यहाँ पे ज़्यादा रुकेगा तो आपको इरोजन मिलेगा ऑप्शंस में, तो ऑप्शन को अवॉइड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे फ्यूचर्स में जा सकते हैं। फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 44,145 में, आप डे लो जो है 44,000 के जोन्स की तरफ आप रखिए और टारगेट्स ऑफ 44,300 to 400 आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो निफ्टी बैंक आप लॉन्ग जाएंगे और यहाँ पर एक स्टांस कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक साइड पे आप रख के चल सकते हैं, लेकिन निफ्टी एक बार वापस लेकर आइए 19,435 436 के जोन्स में एग्जैक्टली डे हाई की तरफ अब निफ्टी पहुंचता हुआ वापस दिखाई पड़ रहा है और ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स के अंदर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। शिल्पा मैम, इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप लॉन्ग हो, कहां पर आप शॉर्ट हो? मेरे तीनों बाय कॉल्स हैं। मेरा पहला बाय रहेगा परसिस्टेंट्स में। परसिस्टेंट फ्यूचर्स अभी ट्रेड करा है 5073 पे, तो मुझे यहाँ पे लगता है अच्छा एक मोमेंटम है फॉर टारगेट्स ऑफ इमीडिएट बेसिस 5120 टू 5130। ये लेवल सस्टेन करता है तो 5200 के भी जोन्स आपको देखते हुए मिलेगा। इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में ऑप्शंस के थ्रू हमने इसको रेकमेंड किया है। 5100 का कॉल ऑप्शन 85-86 रुपीज़ में अभी भी वहीं पे है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 60 रुपीज़ का मेंटेन कीजिए। टारगेट्स ऑफ 130 टू 160। तो परसिस्टेंट 5055 5057 के जोन्स में कामकाज कर रहा है और बड़ी बात तब है कि जब पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसमें मिड कैप आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसमें परसिस्टेंट आगे बढ़ रहा है। तो 85 रुपये का लेवल है। 140 145 के जोन्स के लिए आप 5100 की इस कॉल को देख सकते हैं। इसके अलावा शिल्पा मैम, दूसरा नाम? मेरा दूसरा बाय रहेगा इंडस टावर में। इंडस टावर फ्यूचर्स 162 में ट्रेड कर रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन समझेंगे तो 160 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, पुट राइटिंग बहुत स्ट्रांग है एंड अपसाइड टुवर्ड्स 180 भी ओपन है। तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल ट्रेड है, तो आप इसको फ्यूचर्स में या फिर आप कैश में भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑफ 158 का मेंटेन कीजिए। टारगेट्स ऑफ 172 फर्स्ट एंड देन 180। इसको आप ऑप्शंस के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं। हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में 165 के कॉल ऑप्शन में इसको रेकमेंड किया है 2.5 रुपए के आसपास। आप यहाँ पे 1 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। व्यू सही जाता है तो ये आपको 4 के ऊपर ट्रेड करता हुआ वेरी इजीली मिलेगा। तो शिल्पा मैम, इसमें रिस्क रिवॉर्ड तो वैसे ही बहुत फेवरेबल है क्योंकि आमतौर पे इंडस टावर यहीं आके थकता है अगर शॉर्ट साइड पे जाता है तो भी, तो 155 160 पे सपोर्ट लेके स्ट्रॉन्ग पुल बैक देता है। क्या यही आपने भी आधार माना है? जी एकदम, ये रेंज इसका बहुत बहुत स्ट्रांग है और ये काफी टाइम से रेंज प्ले में ही करता है। तो हमेशा ये डिप्स में आपको बाय करना चाहिए और आपको बहुत ही तुरंत, ये इसका मूव भी बहुत फास्ट रहता है। ये इमीडिएटली आपको 170 टू 173 जोन्स पे आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो रेंज प्ले आउट है, तो 165 की कॉल 230 पे चल रही है। आप 4 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते हैं, 170 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। शिल्पा मैम, तीसरी कॉल आपकी तरफ से? तीसरा मेरा बाय सिंजिन में रहेगा। सिंजिन ने आज बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया है 820 के ऊपर। इसका सस्टेनेंस यहाँ पे आपको टारगेट्स टुवर्ड्स 850 दिखाएगा, तो यहाँ पे आप बाय कीजिए। फ्यूचर्स 823 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 815 का लगाइए और टारगेट्स ऑफ 840 फर्स्ट एंड देन 850। तो सिंजीन तीसरा नाम है, वापस अपने नए ऑल टाइम हाइस के लेवल्स के आसपास अभी पहुंचता हुआ 822-23 पे कामकाज कर रहा है। 830 प्लस 835 प्लस यहाँ पे टारगेट्स बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आगे भी हम शिल्पा मैम से बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं। BEML बाजार के फोकस में बना हुआ है। पहली तिमाही में कंपनी का घाटा कम हुआ, साथ ही कंपनी की आय में करीब 14% की कमजोरी दर्ज हुई। हालांकि कंपनी की ऑर्डर बुक FY24 के लिए जो गाइडेंस है वो बढ़ा के 17,000 करोड़ रुपए कर दिया है। नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के CMD शांतनु रॉय सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। शांतनु सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो पहली तिमाही के जो नतीजे थे उसमें थोड़ा सा सबड्यूड साइड पे नंबर रहे, लेकिन क्योंकि ऑर्डर बुक साइड पे आपने उसे अपवर्ड साइड पे रिवाइज किया है, तो कैसे नंबर्स रहे, कैसी सिचुएशन है अभी, कैसे परफॉर्मेंस रही मार्जिन को लेकर, क्या कहोगे आप? Q1 के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना हमने चाहा था उतनी रेवेन्यू हम कर नहीं पाए, क्योंकि थोड़े से सप्लाई चेन के इश्यूज थे, थोड़े से हमारे डिफेंस में ऑर्डर्स थोड़े से लेट आए, इस वजह से, वरना हम Q1 और बेटर करते। जहां तक ऑर्डर बुक का सवाल है, ऑर्डर बुक हमारा Q1 के बाद में 9,000 करोड़ के लगभग था, बट जैसे ही Q2 शुरू हुआ तुरंत हमें 3,100 करोड़ का एक ऑर्डर मिल गया बैंगलोर मेट्रो से, जिसका हमने अभी हाल फिलहाल पिछले शनिवार को ही कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया है। तो इसके साथ में हमारा टोटल ऑर्डर बुक आज की डेट में 12,800 करोड़ के लगभग है।
ओके, तो शांतनु सर, आपने 12,800 करोड़ रुपए की जो ऑर्डर बुक मेंशन की, इसमें रेलवेज का किस तरह का सिचुएशन है? और क्योंकि 3100 करोड़ रुपए के ऑर्डर आपने डीएमआरसी से या मेट्रो रेल से मिलने की बातचीत की है, तो इसमें रेलवे प्रोजेक्ट्स कैसे मिल रहे हैं? किन प्रोजेक्ट्स के लिए आप बिड कर रहे हो? जी, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बैंगलोर मेट्रो का ऑर्डर मिला है, ये बैंगलोर मेट्रो का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, जायका फंडेड प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर में हमें पहला प्रोटो 96 हफ्ते में देना है। और 96 हफ्ते यानी ये फरवरी 2025 के आसपास हम कोशिश करेंगे कि ये 2025 फरवरी के बजाय ये और पहले हम पहला प्रोटो दें और इसको समय से पहले एग्जीक्यूट करें। जहां तक मुंबई मेट्रो का सवाल है, ऑलरेडी मुंबई मेट्रो का एक ऑर्डर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं लाइन 2 लाइन 7 का, जहां पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट हमारा 96 ट्रेन सेट का है, जिसमें कि लगभग 36 ट्रेन सेट हम सप्लाई कर चुके हैं। और हमारी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक 53 ट्रेन सेट और हम सप्लाई कर देंगे। थोड़े से चैलेंजेस इसमें ये हैं कि जो MMRDA जो प्रोजेक्ट अथॉरिटी है, उनका डिपो जो मंडाले डिपो है, वो तैयार होने में थोड़ा वक्त लगा है और अभी भी कुछ समय लगेगा उसको तैयार होने में। तो इस वजह से थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट पीछे हमें करना पड़ा। इसके अलावा हम आज की डेट में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बना रहे हैं ICF के साथ मिलके, और इसमें उम्मीद है कि पहला कोच जो है वो फरवरी या जनवरी तक हम तैयार कर पाएंगे, ताकि ये फ्लैग ऑफ किया जा सके ये ट्रेन जो है। तो सर, वंदे भारत स्लीपर जिसकी अभी आपने बात किया, इसमें क्या पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड हम देख रहे हैं? और ख़ास तौर से क्योंकि यहाँ पर भी गवर्नमेंट बहुत तेज़ एक्सपैंड कर रही है, तो ये कैसे नंबर्स में इफेक्ट करेगा गोइंग फॉरवर्ड? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो है भारत में स्लीपर वंदे भारत किसी ने नहीं बनाया है। इसके अलावा अगर आपने पिछले कुछ दिनों में अगर पढ़ा होगा, तो कम से कम 800 सेट वंदे भारत, 800 ट्रेन सेट 2030 तक करने का ये प्लान है। तो अगर हमने ये स्लीपर क्लास रोल आउट कर दिया ट्रेन जो वंदे भारत है, तो इससे डेफिनेटली BML के लिए ये बहुत अच्छा अवसर रहेगा कि स्लीपर वंदे भारत में एक अग्रणी रोल लेने का, और डेफिनेटली जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो हमें मिलेगा एज कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स। हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं रेल सेक्टर में, उनसे डेफिनेटली हमको एक एडवांटेज मिलेगा उनके उनके मुकाबले में, और इसकी बहुत आगे चल के आवश्यकता है। लगभग मेजॉरिटी जो ट्रेन्स हैं वो वंदे भारत मोड में स्लीपर वर्जन जो है रेलवे आगे प्लान कर रही है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कदम रहेगा BML के लिए। शांतनु सर, जब लास्ट टाइम बात हुई थी तब आपने मेंशन किया था कि डिफेंस स्पेस में आपको मोबिलिटी व्हीकल्स को लेकर कुछ ऑर्डर्स मिले थे। सो अब गोइंग फॉरवर्ड क्या सिचुएशन है? क्योंकि डिफेंस एक और ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप कामकाज कर रहे हो और यहाँ पर भी काफ़ी थ्रस्ट है, प्राइवेट प्लेयर्स भी काफ़ी एग्रेसिवली कामकाज कर रहे हैं और आप लोगों को भी काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सो इधर कैसे सेगमेंटेशन है, कैसे रिपोर्टिंग होगी नंबर्स की गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है डिफेंस में, वो एक तो हाई मोबिलिटी व्हीकल है, दूसरा जो है जो ब्रिजिंग सिस्टम्स हैं वो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, तीसरा आर्मरिंग जो डिवीजन है हमारा आर्मर्ड व्हीकल्स, वो हमारा कोर कॉम्पिटेंसी है। और इसके अलावा हम एक कोर कॉम्पिटेंसी और डेवलप कर रहे हैं जो इंजन का है। तो इसके बेसिस पे जो हाई मोबिलिटी व्हीकल है उसके इमरजेंसी ऑर्डर हमें मिल गए फर्स्ट क्वार्टर में। इसके अलावा अभी जितने भी हमारे मिसाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें हमारा जो ये हाई मोबिलिटी व्हीकल है, ये एक जो प्लेटफॉर्म ये इस्तेमाल होता है, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या में हमें इसके फर्दर ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। इसके अलावा आगे चल के जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं, इनको हाई मोबिलिटी व्हीकल की काफ़ी आवश्यकता है, तो इससे हमें फर्दर ऑर्डर मिलेंगे। इसके अलावा लगभग 10,000 हाई मोबिलिटी व्हीकल इंडियन आर्मी में ऑलरेडी इंडक्टेड हैं, तो इसमें से 50% के लगभग इनमें ओवरऑलिंग की आवश्यकता है प्लस अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। तो ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है जो कि हमें अच्छा ऑर्डर दिलाएगा आगे जाके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और सभी तरह के एक्सपेंशन प्लान्स पर हमसे डिटेल में चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
BEML का स्टॉक 30 रुपये ऊपर, करीब 1.5% की बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। 2099 2100 के जोन्स में अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। शुरुआती तेजी थी 2130 के आसपास, वहां से फिजल आउट होकर 2100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले दो कॉल्स आपको मेंशन करना जरूरी है। एक कॉल शिल्पा मैम ने ही कल दी थी, वो थी बिरला सॉफ्ट को लेके। आज भी कुछ देर पहले परसिस्टेंट की बात कर रहे थे, लेकिन बिरला सॉफ्ट की कॉल थी 470 की। 8 रुपए के टारगेट से 11 रुपए के टारगेट से, जो कि टारगेट्स अचीव करते हुए दिखाई पड़े। अभी 7:20 के आसपास कामकाज कर रही है, तो अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिली। और दूसरी, कल इसी समय पर आशीष बहेती से हमने बातचीत की थी और उन्होंने अंबुजा सीमेंट के बारे में चर्चा की थी, जहां पर अदानी समूह के टेलविंड को लेकर उन्होंने ये बात कही थी। 17 रुपए का टारगेट पहला था और 20 रुपए का दूसरा, तो 11.90 पे अभी भी कामकाज कर रही है। यहाँ पर भी टारगेट्स को अचीव होते हुए दिखाई पड़े। तो एक अच्छी तेजी आशीष जी की इस कॉल के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और एक और सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं शिल्पा मैम से छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और 19,420 ये लेवल है निफ्टी का, जहां पर अभी कामकाज हो रहा है। करीब 20 अंक दूर हाई से अपने ट्रेड करता हुआ निफ्टी दिख रहा है। तो शिल्पा मैम, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा मैकडॉवेल्स में बहुत अच्छा मोमेंटम है। काफ़ी टाइम के बाद ये 1020 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है टारगेट्स ऑफ 1080 टू 1100 आपको इजीली देखते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे 1030 का 1030 का जो कॉल ऑप्शन है, रफली 20 रुपये 50 पैसे पे भी ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 14 रुपये का लगाइए। टारगेट्स ऑफ 29, 35 एंड 39। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स डे हाई पर कामकाज करते हुए 1080 1100 इस पे अदरवाइज उम्मीद है जाने की, तो आप 1030 की कॉल में पोजीशनिंग ले सकते हैं। करीब 20 रुपये पे बातचीत में पहुंच गई और 29 पहला टारगेट है, 35 दूसरा टारगेट है और 39 तीसरा टारगेट है, जिसके तौर पे आप इसको देख सकते हैं। बड़े अंतराल के बाद, कंसोलिडेशन के बाद चलना शुरू हुआ है, तो 14 का स्टॉप लॉस लगा के आप यूनाइटेड स्पिरिट्स की 1030 की कॉल को देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और सास बहू और सेंसेक्स में बातचीत करते हैं।